नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं बागड़ वार्ता 91 बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप सभी को बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व विजयादशमी की न्यूज 91 परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। कलयुगी पोते ने बेरहमी से दादी को उतारा मौत के घाट, कर्जा चुकाने के लिए वारदात को दिया था अंजाम। बांसवाड़ा में धूमधाम से मनाई गांधी शास्त्री जयंती, स्वच्छता अभियान और पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। डूंगरपुर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी का किया भंडाफोड़, 8 लाख की अवैध शराब के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। डूंगरपुर में 40 फीट ऊंचे रावण के अहंकार का हुआ नाश, 6 फीट के भगवान राम ने अग्नि तीर चलाकर सत्य की जीत का दिया संदेश। बांसवाड़ा के आनंदपुरी क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। घर के भीतर पोते ने अपनी दादी कलावती पंड्या की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी पोते ने पुलिस को बताया कि गुजरात में कर्ज चुकाने के लिए उसने हत्या की साजिश रची थी। घटना के बाद आरोपी सोने की चैन, चूड़ियां और कैश लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मात्र 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी क्षेत्र के छाजा में मंगलवार सुबह एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया। सुबह करीब 7 बजे घर के भीतर पोते ने अपनी ही दादी कलावती पंड्या की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के समय महिला रसोई में काम कर रही थी। तभी आरोपी चंकी उर्फ सुविक पंड्या उनके पीछे आया और गर्दन पर कई वार किए, जिससे गर्दन कटकर लगभग धड़ से अलग हो गई। लहूलुहान महिला वहीं फर्श पर गिर पड़ी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने ये योजना पहले से बना रखी थी। गुजरात में करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का कर्ज होने के कारण उसे पैसों की आवश्यकता थी। कहीं और से पैसा न मिलने पर उसने अपनी दादी के सोने के गहनों को छीनने की साजिश रची। हत्या के बाद आरोपी सोने की चैन, दोनों हाथों की चूड़ियां और कैश लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मात्र 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या का खुलासा करते हुए कहा कि वो डर रहा था कि दादी जिंदा बच जाएगी, इसलिए उसने ताबड़तोड़ वार किए। आरोपी मृतका के घर के पास बने पुराने मकान में अकेला रहता था और घटना के समय वो वहां ही था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और लूटे हुए गहनों की बरामदगी में जुट गई है। बांसवाड़ा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। गांधी मूर्ति चौराहे पर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने गांधी और शास्त्री जी को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के तहत स्वच्छ भारत मिशन का संदेश देते हुए झाड़ू लगाकर गांधी जी के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया गया। बांसवाड़ा में गुरुवार को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर गांधी मूर्ति चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नगर परिषद के कर्मचारी और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन के तहत अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने गांधी जी के सत्य, अहिंसा और स्वच्छता के आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि गांधी जी का जीवन सादगी और स्वदेशी नीति का प्रतीक था। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने का संदेश दिया था। आज भी उनकी ये सोच देश की आत्मनिर्भरता और स्वच्छता अभियान की नींव है। वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी की सादगी, त्याग और जय जवान जय किसान का नारा आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। भाजपा कार्यकर्ताओं और नगर परिषद कर्मचारियों ने भी गांधी जी और शास्त्री जी के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को सही दिशा देने के साथ साथ युवाओं में देशभक्ति और सेवा भाव जगाने का काम करते हैं। इस अवसर पर गांधी मूर्ति चौराहे पर माहौल पूरी तरह देशभक्ति और श्रद्धा से सराबोर रहा। कार्यक्रम के अंत में सभी ने संकल्प लिया कि गांधी जी के सपनों के भारत को साकार करने और शास्त्री जी के बताए मार्ग पर चलने के लिए वे हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब तस्करी का खुलासा किया है। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक सफेद कार को रोककर तलाशी ली तो उसमें अंग्रेजी शराब और बियर के 24 कार्टन बरामद किए। इसके साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। डूंगरपुर जिले में पुलिस थाना कुआं की टीम ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत अवैध शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया। ये कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा और डीएसपी राजकुमार राजौर के निर्देशन में हुई।
थाना हाजा की टीम ने 30 सितंबर 2025 को डुंडी डूंगर सारण रोड पर नाकाबंदी की। इस दौरान कुंडी की तरफ से गुजरात नंबर की एक सफेद वर्णा कार आती दिखाई दी। पुलिस ने वाहन को रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और तेज गति से पूनावाड़ा की तरफ भगाने लगा। पुलिस ने पीछा किया और पूनावाड़ा मोड़ पर आरोपी विपिन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का रहने वाला है। कार की तलाशी लेने पर उसमें अंग्रेजी शराब और बियर के कुल 24 कार्टून बरामद हुए। आरोपी के पास शराब रखने और परिवहन करने का कोई लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने वाहन और शराब दोनों जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस के अनुसार जब्त शराब और वाहन की अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपए है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। आज हिरालाल एएसआई मैं जाप्ता द्वारा डूंगरसारण बस स्टैंड पर नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान एक कार हुंडई GJ06 MD 4740 आई। वो नाकाबंदी तोड़कर भगने लगा, जिसका पीछा किया। पीछा करने के पर वो कच्चा रास्ता था, उसमें ज्यादा भग नहीं पाया, लेकिन गाड़ी आम रोड पे खड़ी कर खुद भगने लगा। जिसका पीछा कर पकड़ा तो उसने अपना नाम विपिन पिता राजेंद्र जाति चौधरी निवासी कलसई जिला राजौरी जम्मू कश्मीर का होना बताया। उसकी मौजूदगी में कार के अंदर चेक किया तो 14 पेटी क्वार्टर्स और 10 पेटी बियर, टोटल 24 पेटी अंग्रेजी शराब राजस्थान निर्मित जब्त की। मौके पे चालक को गिरफ्तार किया। 19/54 में मुकदमा कर अग्रिम कार्रवाई जारी है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में विजयादशमी का पर्व डूंगरपुर जिले भर में धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह से ही शस्त्र पूजन के साथ विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए। वहीं शाम को जिला मुख्यालय पर लक्ष्मण मैदान में भव्य आतिशी नजारे के साथ रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन हुआ। शहर में दिन भर उत्साह का माहौल रहा। विजयादशमी का पर्व डूंगरपुर जिले भर में धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर सहित गांवों में सार्वजनिक स्थानों पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन हुआ। जिला मुख्यालय पर नगर परिषद की ओर से लक्ष्मण मैदान में 40 फीट ऊंचे रावण, 35-35 फीट लंबे मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन हुआ। इससे पहले शहर के रामबोला मठ से भगवान राम दरबार की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सर्व समाज के पदाधिकारी, सदस्य और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। शोभा यात्रा पुराने बस स्टैंड से तहसील चौराहा, गैप सागर की पाल, पुराने शहर से होते हुए लक्ष्मण मैदान पहुंची। शोभा यात्रा में नगर परिषद की ओर से सभी समाज के पदाधिकारियों और गणमान्य नागरिकों के लिए केसरिया साफा पहनाए गए थे। शोभा यात्रा में प्रतीकात्मक भगवान राम, मां सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत किया गया। लक्ष्मण मैदान में उप सभापति सुदर्शन जैन, पार्षद, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में रावण दहन किया गया। डूंगरपुर जिले के खड़गदा मंडल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विजयादशमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गांव के नवरात्र चौक पर परंपरानुसार शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवक मौजूद रहे। आयोजकों ने बताया कि संघ ने व्यक्ति निर्माण के जरिए समाज को संगठित किया है और जाति भेदभाव समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खड़गदा मंडल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विजयादशमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गांव के नवरात्र चौक पर परंपरानुसार शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक उपस्थित रहे, जिन्होंने परंपरा के अनुसार उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लिया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि ईश्वर भट्ट ने संघ की परंपरा और कार्यों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संघ का उद्देश्य केवल अनुशासन और व्यायाम नहीं, बल्कि व्यक्ति और समाज के सर्वांगीण विकास का माध्यम है। विभाग प्रचारक विकास राज ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन विदेशी आक्रमणों और सांस्कृतिक विघटन ने देश की शक्ति को कमजोर किया। ऐसे समय में अनेक युग पुरुषों ने राष्ट्र की चेतना को जगाने का कार्य किया, जिसमें डॉक्टर हेडगेवार की भूमिका विशेष रही। उन्होंने बताया कि संघ ने जाति भेदभाव को समाप्त करने और समाज के सभी वर्गों को समान रूप से स्वयंसेवक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
बांसवाड़ा में खाटू श्याम मंडल की ओर से आयोजित 9 दिवसीय गरबा रास का समापन नवमी की रात कुछ खास अंदाज में हुआ। पंडाल तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठा और अंतिम दिन को ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति को समर्पित किया गया। श्रद्धालु मां की भक्ति में लीन रहे तो वहीं शहीदों के सम्मान में झुककर श्रद्धांजलि भी दी। बांसवाड़ा का माही सरोवर नगर, जहां नवरात्रि के पावन अवसर पर भक्ति रस और देशभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। खाटू श्याम मंडल की ओर से आयोजित 9 दिवसीय गरबा रास का समापन नवमी की रात तिरंगा थीम पर हुआ। पूरा पंडाल राष्ट्र के रंगों से सजाया गया। जगह जगह तिरंगे की छटा बिखरी और वातावरण में मां की भक्ति के साथ देशभक्ति की गूंज भी सुनाई दी। कार्यक्रम की शुरुआत मां की आरती और राष्ट्रगान से की गई। आरती की घंटियों के साथ जब राष्ट्रगान गूंजा तो श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। इसके बाद गरबा रास का आरंभ हुआ और पूरा पंडाल तिरंगामय हो गया। महिलाएं, पुरुष और बच्चे तिरंगे परिधानों में हाथों में झंडा थामे गरबा करते नजर आए। बच्चों ने आर्मी की वेशभूषा पहनकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मां के भजनों और देशभक्ति गीतों की धुनों पर देर रात तक गरबा चलता रहा। श्रद्धालु जहां माता के चरणों में आस्था प्रकट कर रहे थे, वहीं शहीदों की शहादत को भी नमन कर रहे थे। लोगों की आंखों में मां के प्रति विश्वास और देशभक्तों के प्रति उत्साह साफ झलक रहा था। मंडल के सदस्यों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय सेना को सम्मान देना और पुलवामा पहलगाम के शहीदों को याद करना था। आयोजन में हर उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मां की भक्ति में डूबे श्रद्धालु तिरंगे की लहर में भी थिरकते दिखे। वैसे तो विगत 15 वर्षों से हम लोग यहाँ पे गरबा करवाते हैं। खाटू श्याम परिवार का गरबा होता है जो कि पूरे बांसवाड़ा में काफी फेमस है। लेकिन इस बार हमने देश के गौरव के लिए, हमारे सैनिकों के गौरव के लिए और हमारी इंडियन टीम के सम्मान के लिए, उनके गौरव के लिए हमने ये ऑपरेशन सिंदूर का थीम रखा है, जिसमें सभी ने कोशिश की है कि सभी तिरंगे के कलर के अपने वस्त्र धारण कर आए और गरबे का एंजॉय करें करके। तो जो भी हमने आज एंजॉय किया वो हमारे देश के गौरव को याद रखते हुए किया। इसमें पंडाल का भी सारा डेकोरेशन हमने तिरंगे की थीम में किया है और सभी जो भी यहाँ पर भक्तजन आए हैं सभी ने अपना जो गेटअप रखा है वो तिरंगे के थीम में ही रखा है अपना। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। कलयुगी पोते ने बेरहमी से दादी को उतारा मौत के घाट। कर्जा चुकाने के लिए वारदात को दिया था अंजाम। बांसवाड़ा में धूमधाम से मनाई गांधी शास्त्री जयंती। स्वच्छता अभियान और पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। डूंगरपुर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी का किया भंडाफोड़। 8 लाख की अवैध शराब के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। डूंगरपुर में 40 फीट ऊंचे रावण के अहंकार का हुआ नाश। 6 फीट के भगवान राम ने अग्नि तीर चलाकर सत्य की जीत का दिया संदेश। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।